Good morning, students. How are you all? Myself मेघना चौधरी. बच्चों, आज हम हिंदी सब्जेक्ट के अंदर लेसन नंबर 3 राखी का मूल्य समझेंगे. बच्चों, आपको ये तस्वीर दिख रही है ना? आपको ये देख के ही पता चला होगा कि ये त्योहार के बारे में बताया गया है. कौन सा त्योहार है ये? ये राखी का त्योहार है. बच्चों, रक्षाबंधन के दिन एक बहन भाई की कलाई पे राखी बांधती है और ढेर सारा प्यार लुटाती है. बदले में भाई भी उनकी रक्षा करने का वचन देता है और प्यारा सा एक तोहफा देता है. भाई बहन के इस पवित्र रिश्ते को हम रक्षाबंधन पर्व के रूप में मनाते हैं. चलो बच्चों, आज ऐसी ही एक कविता है जो भाई और बहन के ऊपर है. हम पहले उनको समझेंगे. प्यारा भैया राज दुलारा, परेशान करता रोज चिढ़ाता, पर जैसे ही राखी आती उलट प्यार मुझे दिखाता. तिलक लगवाता, मिठाई खिलाता, हफ्तों पहले याद दिलाता, राखी आने वाली है तू क्या मांगने वाली है. जोर जोर से मैं जो हंसती, क्या तू देगा मैं ही पूछती. सरप्राइज है ये तो भैया कहता, फिर मेरी वो छोटी खींचता. राखी के दिन वो जल्दी उठता, नहा कर फिर तैयार वो होता. मन ही मन खुश बहुत वो होता, मेरे ही बारे में सोचता. अब बारी राखी की आती, माँ आरती तैयार कर लाती. आसन पर जब भाई बिराजे, बहुत जिम्मेदार हूँ ये दिखावे. वचन देता हूँ तुझको बहना, साथ ना छोड़ू तेरा ये कहना. मैं तो चाहूँ भैया मेरा हर पल रहे यूं ही हंसता खेलता. साथ में हमने खाना खाया, पूरा दिन साथ बिताया. भाई बहन का प्यार अनोखा, हम सबको ये याद दिलाने राखी का त्योहार है आया. राखी का त्योहार है आया. इस राखी की लाज रखे हम, इस रिश्ते का मान रखे हम. उम्र भर का साथ हमारा, ना कोई झगड़ा फसाद करे हम. ये कहकर राखी मैंने बांधी और हमने सेल्फी ले डाली. देखा बच्चों, कितनी सुंदर सी ये कविता है. ऐसी ही राखी का महत्व समझाते हुए आज हम लेसन नंबर 3 राखी का मूल्य समझेंगे. इस पाठ के अंदर चित्तौड़गढ़ की महारानी कर्मवती और मुस्लिम राजा हुमायूं की कहानी है. मेवाड़ के ऊपर जब दुश्मनों ने हमला कर दिया था, उस वक्त मेवाड़ की रक्षा करने के लिए कर्मवती ने हुमायूं को राखी भेजी थी. बदले में हुमायूं ने इस राखी को स्वीकार करते हुए महारानी कर्मवती की रक्षा करने की प्रतिज्ञा करते हैं. आज इस पाठ के दौरान हमें एक राखी के जीवन में क्या मूल्य है, एक भाई के जीवन में उसका क्या महत्व है, इस पाठ के अंदर हम समझेंगे. चलो पाठ प्रवेश करते हैं. चित्तौड़गढ़ के भीतरी भाग में स्वर्गीय महाराणा सांगा की पत्नियां कर्मवती, जवाहरबाई तथा अन्य क्षत्राणियां थाल में राखी सजाए खड़ी है. बहनें भाइयों को टीका लगाकर राखी बांधती है और तलवारें देती है. पाठ की शुरुआत होते ही हम
ये देखेंगे कि चित्तौड़गढ़ के भीतरी भाग में रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जा रहा है। महाराणा सांगा की पत्नी कर्मवती, जवाहर बाई तथा अन्य क्षत्राणियाँ थाल में राखी सजाए खड़ी हुई है और बहनें क्षत्रिय भाइयों को टीका लगाकर राखी बांधती हुई दिखाई दे रही है और साथ में राखी बांध के तलवारें देती है। चलो बच्चों, अब हम कर्मवती, क्षत्रिय सबके बीच हो रहे संवादों को हम विस्तार पूर्वक देखेंगे। कर्मवती कहती है, मेवाड़ में ऐसा रंगीन राखी का त्योहार कभी नहीं आया होगा। भाइयों, क्षत्राणियों की राखी सस्ती नहीं होती। जिन्हें प्राण देने का शौक हो वे ही ये राखियाँ स्वीकार करें। राखी बांधती हुई कर्मवती क्षत्रिय भाइयों को कहती है कि आज मेवाड़ में राखी का त्योहार मनाया जा रहा है। हर क्षत्राणियाँ आपको राखी बांधती है, लेकिन आप इस राखी को स्वीकार करते हो तो ये पहले समझो कि जिन्हें प्राण देने का शौक है, यानी कि मेवाड़ की रक्षा करने का शौक है, वे ही ये राखियाँ स्वीकार करेंगे। उसमें से एक क्षत्रिय ने जवाब दिया, माँ, मेवाड़ के क्षत्रियों को यह बात दोबारा नहीं समझानी होगी। हम लोग सदियों से हंसते हंसते प्राण देते आए हैं। बहनों की राखी के धागे ही तो हमें शक्ति देते हैं। क्षत्रिय ने बदले में क्या उत्तर दिया बच्चों? कहा कि कर्मवती से कि मेवाड़ के क्षत्रियों को ये बात दोबारा याद नहीं दिलानी पड़ेगी आपको, क्योंकि हम लोग सदियों से इस मेवाड़ की रक्षा करते आए हैं। अगर रक्षा करते करते हमें प्राण भी देने पड़े तो हम हंसते हंसते दे देंगे, और आप लोगों की राखियों की धागे ही ने हमें शक्ति प्रदान करते हैं। कर्मवती कहती है, धन्य हो वीरो, तुमसे यही आशा थी। प्रतिज्ञा करो कि प्राण रहते मेवाड़ की पताका को झुकने न देंगे। कर्मवती खुश हो जाती है। क्षत्रिय की बात सुन के वो कहती है कि धन्य है मेवाड़ राज्य जो आप जैसे वीरों को पाके। यही आशा थी मुझे आप सबसे। मैं जानती हूँ कि आप मेवाड़ की सदा रक्षा करोगे और आपके प्राण रहते हुए कभी भी मेवाड़ के ध्वज को आप झुकने नहीं देंगे। पताका यानी ध्वज। शब्द एक साथ कहते हैं, यही होगा माँ, यही होगा। कर्मवती कहती है, मेवाड़ के सपूतों, मेवाड़ के अभिमान तुम ही हो। जाओ, रणभूमि तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। कर्मवती ने राखी बांध के तलवार देते हुए कहा कि मेवाड़ के सपूतों, मेवाड़ का अभिमान आप ही हो। आप ही रणभूमि में जाके मेवाड़ की रक्षा करो। रणभूमि आप सबकी प्रतीक्षा कर रही है। बाघा सिंह ने कहा, राजपूत वीरता से लड़ रहे हैं, लेकिन एक तो हमारी संख्या बहुत कम है, दूसरे शत्रुओं का तोपखाना आग उगल रहा है। उसका मुकाबला तलवारों से तो हो ही नहीं सकता। हमें मरना है, हम हंसते हंसते मरेंगे और बहुतों को मार कर मरेंगे। यह दुख है कि मरकर भी मेवाड़ की आन की रक्षा न कर पाएंगे। रणभूमि में जाने से पहले बाघा सिंह ने कर्मवती को कहा कि हम सब क्षत्रिय सदा मेवाड़ की रक्षा करने के लिए तैयार है, लेकिन अब ये हाल है कि सामने वाले दुश्मन पक्ष में बहुत सारी सैन्य बड़ी है और हम सब की संख्या बहुत कम है। ऊपर से उनके पास लड़ने के लिए बड़े बड़े तोपखाने हैं। तोपखानों के आगे हम सिर्फ तलवारों से तो नहीं लड़ सकते। हम जानते हैं कि हमें प्राण देने ही पड़ेंगे, लेकिन फिर भी हम आखिरी सांस तक लड़ेंगे और हंसते हंसते मर जाएंगे, लेकिन मेवाड़ की रक्षा सदैव करते रहेंगे। कर्मवती ने कहा, बड़ा कठिन समय है। इस समय मेरे पति नहीं हैं। उनके रहते मेवाड़ की ओर आंख उठाने का साहस किसका था? उनके आतंक से मेवाड़ के बाहर दूर दूर तक अत्याचारियों के प्राण कांपा करते थे। बाघा सिंह जी,
हमने आपसी भेदभाव में अपने ही हाथों अपना सर्वनाश कर लिया। कर्मावती बताती है कि मेरे पति अगर इस समय होते तो मेवाड़ की और किसी की आंख उठाने का भी साहस नहीं होता। उनके आतंक से ही मेवाड़ के आसपास के सारे राज्य कांपा करते थे और आज हमने ही आजू बाजू के सारे राज्यों के साथ बैरभाव मोल लिया है। तो हमें ऐसा लगता है कि सबके साथ बैरभाव करके हमने अपने ही हाथों अपना सर्वनाश कर लिया है। बाघा सिंह ने कहा, अब पश्चाताप से क्या होता है देवी, अब तो हमें कोई मार्ग बताइए। बाघा सिंह ने उनको बताया कि पश्चाताप करने से कुछ नहीं होने वाला, आप बस अभी हमें आगे क्या करना है उसका मार्ग बताइए। कर्मावती ने कहा, मुझे एक उपाय सूझा है। बाघा सिंह ने कहा, क्या? कर्मावती ने कहा, मैं हुमायूं को राखी भेजूंगी। जब बाघा सिंह ने कहा कर्मावती को कि अब हमें पश्चाताप से कुछ नहीं होने वाला, हम रणभूमि में कैसे लड़ेंगे, ये एक मार्ग बताओ। तब कर्मावती ने कहा कि मेरे पास एक उपाय है। तो बाघा शिव बताते हैं कि क्या है देवी। तब कर्मावती ने कहा कि मैं हुमायूं को राखी भेजती हूँ। उसके इस उत्तर से जवाहरबाई कहती है, हुमायूं को एक मुसलमान को भाई बनाओगी? जवाहरबाई कर्मावती की इस बात से हैरान हो गई। उसने कहा, आप हिंदू हो और हुमायूं तो मुसलमान हैं, फिर भी आप उनको भाई बनाओगी? कर्मावती ने कहा, चौंकती क्यों हो जवाहरबाई, मुसलमान भी इंसान होते हैं, उनकी भी तो बहनें होती है। सोचो, क्या वे मनुष्य नहीं है? क्या उनके पास हृदय नहीं है? वे ईश्वर को खुदा कहते हैं, मंदिर में न जाकर मस्जिद में जाते हैं, क्या इसलिए वे हमारे भाई नहीं हो सकते? कर्मावती ने जवाहरबाई को कहा कि इसमें चौंकने जैसी बात क्या है जवाहरबाई, मुसलमान भी तो इंसान ही होते हैं, उनकी भी तो बहनें होती होगी। सोचो, क्या वे मनुष्य नहीं हैं? उनके पास क्या हृदय नहीं है? वे ईश्वर को न मान के खुदा को मानते हैं, मंदिर में न जाकर मस्जिद में जाते हैं। क्या इस मुसलमान और हिंदू की वजह से क्या मैं उनको भाई ना बनाऊं? बाघा सिंह कहते हैं, किंतु क्या हुमायूं पुराने बैर भुला सकेगा? जवाहरबाई और कर्मावती की बातें सुनकर बाघा सिंह ने कहा कि हुमायूं के साथ तो हमारी पुरानी दुश्मनी है, क्या हमारे पुराने बैर भावों को हुमायूं भुला सकेगा? कर्मावती ने कहा, हमारी राखी सारे घाव भर देगी। हमारी राखी वह वरदान है जो सारे बैर भावों को जलाकर भस्म कर देती है। राखी पाने के बाद क्या कोई हमसे बैर रख सकता है? बाघा सिंह जी, आपकी क्या सलाह है? कहते हैं कि राखी में वो शक्ति होती है जो सामने वाले को पिघलाती है। वो पवित्र रिश्ता होता है जो पुराने सारे घावों को भर देती है। मैं भी हुमायूं को राखी भेजकर पुराने सारे भेदभाव को भुलाकर, पुराने बैरों को भुलाकर हम भाई बहन का एक नया रिश्ता कायम करेंगे। राखी तो वो वरदान है जो सारे बैर भावों को जलाकर भस्म कर देती है। इसके बारे में आपको कुछ कहना है बाघा सिंह जी? आप क्या सलाह देंगे? बस बच्चों, आज तक हम ये वीडियो में बस इतने तक देखेंगे। आगे का हम दूसरे वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे होम, स्टे सेफ।